2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। गांधी जयंती न सिर्फ भारत में अपितु विश्व के विभिन्न भागों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। प्रिय मित्रों, जब हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने हमारी आज़ादी के साथ साथ हमारे समाज से जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव जैसी कई कुरीतियों को उखाड़ फेंकने में सबसे अहम योगदान दिया। तो इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आप इस प्रकार निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गांधी जी पर अपना एक भाषण दे सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इस अवसर पर आप महात्मा गांधी के बारे में विभिन्न पहलुओं को किस तरीके से शामिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी यानी हमारे राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भारत के कई स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलनों में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने लाखों लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में आने के लिए प्रेरित किया और इसी सम्मिलित प्रयासों के चलते अंग्रेज़ों को हमें स्वतंत्रता देने के लिए विवश होना पड़ा। आज हम महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि एक बहुत ही असरदार अभियान साबित हुआ। और अपने इस आंदोलन में भी उन्होंने सत्य और अहिंसा अपने 2 अमर हथियारों का प्रयोग किया था। गांधी जी का दूसरा एक महत्वपूर्ण आंदोलन है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए सबसे लोकप्रिय आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा हमारे देश में नमक पर लगाए गए कर के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात स्थित समुद्र तट पर दांडी तक पैदल यात्रा की थी और वहां पहुंचकर गांधी जी ने स्वयं नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। दलितों और अछूतों के लिए संघर्ष। अगर हम बात करें गांधी जी के विभिन्न आंदोलनों की, तो 8 मई 1933 का दिन था जब गांधी जी स्वयं शुद्धि के लिए 21 दिन की भूख हड़ताल पर चले गए। इसी के साथ उन्होंने दलितों और अछूतों के समर्थन में 1 वर्षीय आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने हरिजन के बारे में संबोधित किया। वैसे तो गांधी जी का जन्म एक संपन्न और ऊंची जाति के परिवार में हुआ था, पर उन्होंने अपने जीवन में दलितों और अछूतों के अधिकारों और उत्थान के लिए कई सारे कार्य किए। असहयोग आंदोलन। भला असहयोग आंदोलन के बारे में कौन नहीं जानता। ये गांधी जी के द्वारा किए गए प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक था। इस आंदोलन ने गांधी जी को लोगों के सामने एक महान नायक के रूप में प्रस्तुत किया। प्रिय मित्रों, ये एक देशव्यापी आंदोलन था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू हुआ था, जिसमें अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा अमृतसर में सैकड़ों निहत्थे और मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा खलीफा यानी मुस्लिम धर्म जो सर्वोच्च धर्म गुरु का पद था, उनको अपने पद से हटाए जाने के विरोध में मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन की घोषणा की, जिसमें वह मुसलमानों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हुए और भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश के सबसे लोकप्रिय वक्ता और नायक बने। आपने इन्हीं विचारों और सिद्धांतों से महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और इसीलिए हम उन्हें आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद करते हैं। बस मैं आपसे आज अपने भाषण को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।